Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 10 English Reader Joy Class 4 विवेकानंद स्कूल. चैप्टर नेम ए ट्रेजिक स्टोरी. ट्रेजिक होता है त्रासदी, स्टोरी होता है कहानी, त्रासदी कहानी. ठीक है. लुक एट द पिक्चर. इस पिक्चर की तरफ देखो. बिलो, बिलो मीन्स जो नीचे पिक्चर दी हुई है उसमें देखो. एंड गैस वट द पोएम कुड बी अबाउट. और कल्पना करो कि यह पोएम किसके बारे में है, कि यह कविता किसके बारे में है. ये नीचे पिक्चर है, आदमी की बना हुआ है. इसको देख के पोएम का नाम बताना है कि यह कविता क्या है. हाउ डू यू फील वैन यू आर कन्फ्यूज. आप कैसा महसूस करते हो. वैन यू आर कन्फ्यूज, जब आप असमंजस में रहते हो. अबाउट नोट फाइंडिंग, और नहीं इसके बारे में पता लगा पाते हो. ए सॉल्यूशन, एक सुझाव. टू योर प्रॉब्लम, अपनी समस्या के बारे में. हाउ डू यू फील वैन यू आर कन्फ्यूज, जब आप असमंजस में होते हो तो आपको कैसा महसूस होता है. अबाउट नॉट फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम, और जब आपको अपनी समस्या को कोई समाधान नहीं मिलता है. लेट अस रीड अबाउट ए मैन. आओ एक आदमी के बारे में पढ़ें. वो फेल्ट द सेम, जो ऐसा ही महसूस करता है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देयर लिव ए मैन इन डे ऑफ योर. योर होता है बीता हुआ काल, मतलब जो समय बीत गया उसमें. एक आदमी है जो बीते हुए काल की बात कर रहे हैं. ठीक है. एंड ही ए हैंडसम, और वह बहुत सुंदर होता है. पिगटेल वोर्स, वोर होता है पहनना. पिगटेल जो सुअर की पूंछ होती है ना, उसके जैसी चोटी. ठीक है, मतलब जो हमारी चोटी होती है वो कई तरह की जानवरों की टेल के जैसी होती है. तो यहाँ पर पिगटेल है, मतलब सुअर की जो पूंछ होती है उसके जैसी चोटी पहने हुए है. बट वंडर मच, परंतु बहुत ज़्यादा हैरान है. एंड सोरो मोर, और उससे भी ज़्यादा दुख है. बिकॉज इट हैंग बिहाइंड हिम, क्योंकि यह इसके पीछे लटकी हुई है. हैंग होता है लटकना, बिहाइंड होता है पीछे, क्योंकि यह इसके पीछे लटकी हुई है. पिक्चर में दिख रहा है ना. ही म्यूज अपॉन दिस क्यूरियस केस. ठीक है. योर का मीनिंग, म्यूज का मीनिंग और डैंगलिंग का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है. योर का मीनिंग है लॉन्ग एगो, मतलब बहुत समय पहले, बहुत टाइम पहले. और म्यूज का है बी अब्सोर्व इन थॉट, मतलब अपने ही ख्यालों में खोए रहना. ही म्यूज, वह अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था. अपॉन दिस क्यूरियस केस, जो यह अजीब सा केस उसको लग रहा था. ठीक है, अजीब सा केस मतलब अपनी चोटी को लेके वो परेशान था. एंड स्वोर, स्वोर होता है कसम खाना, और कसम खाता है. ही हैड चेंज द पिगडेल प्लेस, कि वह अपनी जो ये चोटी है इसकी जगह बदलेगा. एंड हैव इट हैंगिंग एट हिज फेस, और इसको अपने चेहरे पर लटका हुआ देखेगा. ठीक है. नोट डैंगलिंग देयर बिहाइंड हिम. डैंगलिंग होता है हैंगिंग, मतलब वह नहीं चाहता कि ये पूंछ उसके पीछे, वो चाहता है कि ये पूंछ, ये जो चोटी है ये इसके चेहरे पर हो. ठीक है. वन डे ही सैड, एक दिन वो अपने आप से कहता है. द माइस्ट्री, माइस्ट्री होता है रहस्य, यह जो रहस्य है. आई हैव फाइंड, मैं इसका पता लगाऊंगा. आई विल टर्न मी राउंड, मैं अपने आप को पीछे घुमाऊंगा. ही टर्न हिम राउंड, वह अपने आप को पीछे घुमाता है. बट स्टिल, परंतु फिर भी. इट हैंग बिहाइंड हिम, परंतु फिर भी वह उसके पीछे ही होती, मतलब वो जैसे ही घूमता है तो अपने फेस को घुमाएगा तो वो तो फेस जो पीछे का हिस्सा है वो पीछे रहेगा, और जो फेस है वो फेस की जगह रहेगा. ये थोड़ी ना है कि उसका फेस बिल्कुल ही घूम जाएगा, चोटी आगे आ जाएगी फेस पे, तो ऐसे तो होगा नहीं ना. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं. देन राउंड एंड राउंड, तब वह घूमता है, गोल गोल घूमता है. एंड आउट एंड इन, एंड आउट बाहर निकलता है, एंड इन और अंदर जाता है, मतलब घूम घूम के अपने आप को देखता है वो. ऑल डे द पजल मैन डिड स्पिन. स्पिन का मीनिंग यहाँ पे लिख रखा है, सॉरी स्पिन का नहीं है. ऑल डे द पजल मैन डिड स्पिन, और जो पूरा दिन है वो पजल, मतलब जो अपने आप में उलझा हुआ है, जो अपने आप में उलझा हुआ वो आदमी पूरा दिन खुद को घुमाने में ही निकाल देता है. एंड थो ही ट्विस्ट, ही ट्विस्ट एंड ट्वेरल एंड टैक. ट्विस्ट, ट्वेरल एंड टैक का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है. ट्विस्ट होता है टर्न होना, घूमना. ट्वेरल होता है स्पिन अराउंड क्विकली एंड लाइटली इन ए रिपीटेड मैनर्स, मतलब अलग अलग तरीक़ों से वह घूम घूम के देखता है. ठीक है. द पिग टेल, द पिग टेल हैंग बिहाइंड हिम, लेकिन जो उसकी पूंछ होती है, उसकी सॉरी जो चोटी होती है वो उसके पीछे ही रहती है.
ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये पोएम ख़त्म होती है। और पोएम का एंड कैसे होता है कि वो आदमी कंफ्यूज में ही रहता है, उसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है। अडेप्टेड फ्रॉम ए ट्रेजिक स्टोरी बाय विलियम मेक पीस टैकरी ठाकरे, ठीक है, सॉरी ठाकरे यहाँ पे। तो ये ट्रेजिक स्टोरी है, जो त्रासदी कहानी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम मेकपीस ठाकरे के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे ये खत्म होती है इसका ट्रांसलेशन। क्वेश्चन आंसर आते हैं। लेट अस फाइंड द आंसर फ्रॉम द पोएम। आइडेंटिफाइंग द लाइन फ्रॉम द पोएम दैट हैव द सेम मीनिंग एज दीज सेंटेंस। सेम मीनिंग बताना ही इसका। फर्स्ट है थिंक हार्ड एंड फील सैड अबाउट समथिंग, तो आंसर हो जाएगा थिंक हार्ड एंड फील सैड, मतलब वो बहुत ज़्यादा सोचता है और फिर भी उसको उदासी ही मिलती है, तो क्या हो जाएगा, बट वंडर मच एंड सोरो मोर, वह अचंभित भी होता है और उसको दुख भी होता है, ठीक है। प्रोमिस टू चेंज द स्टेट ऑफ समथिंग, इसका आंसर हो जाएगा एंड स्वोर, वह अपने आप से कसम खाता है, ही हैड चेंज द पिगटेल पैलेस, की वह अपनी जो ये चोटी है इसकी जगह को बदल देगा। आई हैव सोल्व द प्रॉब्लम, मैं इस समस्या का समाधान निकाल लूँगा, तो आंसर हो जाएगा द मिस्ट्री आई हैव फाउंड, जो ये रहस्य है मैं इसको प्राप्त कर लूँगा, इसको समझ लूँगा। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग विदाउट स्टॉपिंग, इसका आंसर हो जाएगा ऑल द डे पजल मैन डिड स्पिन, मतलब वह पूरा दिन जो असमंजस में रहता है, ठीक है, वो पूरा दिन इसी में निकाल देता है और घूम घूम के अपना पूरा दिन ऐसे निकाल देता है। फर्स्ट सेकंड है फाइंड वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट हैव दीज मीनिंग्स, तो वर्ड इनका जो ये सेंटेंस है इसका हमें एक वर्ड में मीनिंग बताना है, ठीक है, एक वर्ड में आंसर करना है। समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन, तो आंसर हो जाएगा माइस्ट्री, मतलब जिसको हम कभी सुलझा ही नहीं पाते, वो एक रहस्य बन के रह जाता, तो माइस्ट्री हो जाएगा। थिंक हार्ड अबाउट समथिंग बिकॉज वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, बहुत ज़्यादा ही सोचना लेकिन फिर भी वह समझ नहीं आना, तो क्या हो जाएगा म्यूज, म्यूज मतलब बताया था ना मैंने कि बी अब्सॉर्ब इन थॉट, मतलब अपने ही ख्यालों में खोए रहना, ठीक है। ए सिंगल प्लेटेड लॉक ऑफ हेयर वोर एट द बैक और ऑन ईच साइड ऑफ द हेड, तो आंसर हो जाएगा पिगटेल, ठीक है, जो उसकी पीछे की चोटी होती है, सिर पे लगी हुई होती है। आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर आते हैं। आंसर पहला आंसर सॉरी क्वेश्चन बनता है व्हाट वाज द काज ऑफ द मैन मिस्ट्री, सॉरी माइजरी है यहाँ पे, तो जो मैं आदमी का वो जो रहस्य था उसका मुख्य कारण क्या था, ठीक है, तो वो अपनी उसका क्या था, जो उसकी पिगटेल है उसकी प्रॉब्लम को सुलझाना चाहता था। प्रॉब्लम मतलब जो वो पिगटेल है उसको अपने फेस पे लाना चाहता, ना कि अपने पीछे फेस के सामने लाना चाहता था। व्हाट डिड द मैन विश टू डू विद हिज पिगटेल, उसकी क्या इच्छा थी कि वह अपने पिगटेल को क्या करे, तो मतलब उसकी इच्छा थी कि वह अपनी पिगटेल की जो जगह है उसको चेंज करना चाहता था। व्हाट डिड द मैन डू टू गेट हिज पिगटेल हैंग फ्रॉम हिज फेस, जो मैन है वो अपने फेस को, वो अपनी पिगटेल को फेस पे लाने के लिए क्या करता है, क्या प्राप्त करता है, तो मतलब घूमता है, मतलब ठीक है, घूम घूम के देखता है ताकि वो जो उसकी पिगटेल है वो फेस के सामने आ जाए। व्हाट हैपन टू द पिगटेल एट द एंड, और पिगटेल जो अंत में है वो पिगटेल के साथ क्या घटित होता है, तो क्या होता है कि पिगटेल वहीं पे रहती है, उसका कोई जगह चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लेट अस रीड बिटवीन द लाइन। वाई डिड द मैन वांट हिज पिगटेल टू हैंग फ्रॉम हिज फेस, वह अपनी पीछे की पिगटेल को आगे फेस पे क्यों लाना चाहता था, क्योंकि उसको भद्दी दिखाई देती थी, ठीक है, तो उसकी इच्छा थी कि वह अपने फेस पे अपनी पिगटेल को लेके आए। वट इज़ द माइस्ट्री दैट द मैन रिफर टू इन द लाइन वन डे ही सेड द माइस्ट्री आई हैव फाउंड, तो इसमें लाइन में वो क्या कहता है कि मैं एक दिन इस रहस्य को खोज लूँगा, तो क्या रहस्य है कि वह अपनी चोटी को आगे ले आएगा। वट डज इट रिफर टू इन द लाइन बिकॉज इट हैंग बिहाइंड हिम, तो इट का क्या मतलब है इस लाइन से, ठीक है, तो इट क्या है, वो उसकी पिगटेल है, पिगटेल शो कर रही है इट को। लेट अस बियॉन्ड द पोएम डू यू फाइंड द पोएम हुमेरियस, हुमेरियस वाई, हुमेरियस होता है अफवाह, ठीक है, तो इसमें क्या अफवाह मिलती है और क्यों, क्या है कि उसकी चोटी पीछे है, तो उस चोटी को अपने वही आंसर, हर एक क्वेश्चन का सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है। देयर इज अनदर हेयर स्टाइल वट हैज़ द नेम ऑफ एन एनिमल, नेम द हेयर स्टाइल वट इज़ द डिफरेंट बिटवीन इट एंड द पिगटेल, ठीक है, तो हेयर स्टाइल जो जानवरों के नाम पे जो हेयर स्टाइल होती, तो पिगटेल हो गई, पोनी टेल हो गई, एक दो और है मुझे पोनी टेल याद आई है, तो जानवरों के नाम पे भी ये हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर ट्रांसलेशन इस पोएम की कंप्लीट होती हैं। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। सो थैंक यू।